अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लोर डोर। आगाज़ करते हैं आज की हमारी वीडियो का। आज का टॉपिक, जैसा कि आज कल आप 3-4 रोज़ से सुन रहे हैं कि इटली जाते हुए एक पूरा शिप जो है वो समुंदर में तबाह हो गया, समुंदर में तूफ़ान आने की वजह से डूब गया है, जिसमें तकरीबन 150 से 200 लोग मर चुके हैं, जिसमें 50-60 पाकिस्तानी भी मौजूद हैं। तो आज हम बात करेंगे कि क्या मजबूरी है, हम क्यों डंकी लगाते हैं, या किन दो ख़ास जो ममालिक है जिनसे डंकी लग रही है। तुर्की हो गया, ठीक है, और एक और कंट्री है अरब ममालिक जिससे डंकी लगती है। तो इन दो ममालिक से हम क्यों डंकी लगा के जा रहे हैं? क्या वाकई ही डंकी में कम पैसे लगते हैं, या फिर डंकी लगा कर हम अपनी जान ख़तरे में डालकर सही सलाम वहाँ पहुँच जाते हैं या नहीं पहुँचते, या कुल कितना खर्चा है, और क्या हम वाकई सही तरीके से अगर जाना चाहें अपने पैसे भर के तो फिर भी क्या हम नहीं जा सकते। तो मुकम्मल डिटेल से बात की जाएगी कि मैं सबसे पहले कभी भी डंकी को प्रमोट नहीं करूँगा, हमेशा कहूँगा कि डंकी कभी भी ना लगाएं, चाहे जो मर्जी हो जाए, डंकी कभी ना लगाएं। आपके वैसे आप ट्रैवलिंग करके वीज़ा लगवा के जो आपका खर्चा है डंकी पे इससे ज़्यादा हो जाता है, लेकिन लोगों को पहले बताया यही जाता है कि 2-4 लाख 5 लाख 10 लाख में हम जनाब आपको इटली पहुंचा देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब ये चीज़ ज़हन में रखें, जो लोग यहाँ पाकिस्तान से खाली तुर्की जाते हैं ना डंकी पर, वो 3.5 लाख 4 लाख रुपया वो एजेंट लोग आपसे लेते हैं, ठीक है। तुर्की में पहुंच के फिर वो आपको आगे इटली तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तानी आज की डेट में जो रेट चल रहा है वो 16 से 18 लाख रुपया है। खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि 4 लाख ये हो गया और 16-18 लाख ये हो गया कि 20-22 लाख में आप अपनी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में, आपको नहीं पता कि आप वहाँ जिंदा जाके पहुँचेंगे भाई, यानी लगा के आप अपनी जान के साथ खेल रहे हैं, अपने घर वालों के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, इतना पैसा भी लगा रहे हैं। तो क्यों ना हम जेन्युइन तरीके से, रियल तरीके से अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। ट्रैवल हिस्ट्री बनाकर हम खुद किसी भी कंट्री में जा सकते हैं और इससे कम पैसों में। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं और उसके बाद किसी भी बड़ी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वीज़ा भी मिलेगा। बिल्कुल आसान सी बात है। आपको मैं एक छोटा सा कुलिया बताता हूं कि सबसे पहले अगर ट्रैवल हिस्ट्री बनाने की बात की जाए तो हम कहते हैं जी थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, उसके बाद दुबई हो गया, उसके बाद जनाब अजरबैजान हो गया या तुर्की हो गया, इन कंट्री के आप वीज़े लगवाएं। तो आपको एक बात बता दूं कि आजकल पैकेजेस मुख्तलिफ कंपनियों के चल रहे हैं जो ग्रुप ट्रैवलिंग लेके जाते हैं, जिनमें थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, कम्बोडिया, ये 4 कंट्री का तकरीबन 4 लाख में विद होटल, खाने पीने के साथ पैकेज आपको मिल जाता है विद टिकट, ठीक है। अगर एक आप ट्रैवलिंग करके ये आ जाते हैं, पहले आप सब चीज़ें अपनी बनवा लें, अपना बिजनेस रजिस्टर करवा लें, कारोबार रजिस्टर करवा लें, एनटीएन टैक्स रिटर्न बनवा लें, ठीक है, तो ये आप ट्रैवल बगैर इन डॉक्यूमेंट्स के भी कर सकते हैं। ये करके आ जाए, 6 महीने अपनी बैंक स्टेटमेंट चलाएं, वही जो आपने पैसे एजेंट लोगों को देने हैं डंकी लगाने के लिए वो अपने ऊपर लगाएं, ठीक है। तो यही पैसे अगर आप अपने ऊपर लगा लें तो 4-4.5 लाख में आप 4 कंट्रीज घूम आ जाओगे। फिर उसके बाद आप 6 महीने सुकून करो और मेहनत करो, पैसा कमाओ, ठीक है। 6 महीने के बाद फिर आप अपनी ट्रैवलिंग शुरू कर दो। उसमें आप दुबई कर सकते हैं, अजरबैजान कर सकते हैं, तुर्की कर सकते हैं, साउथ अफ्रीका कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये 4 भी कंट्री करें ना तो तकरीबन आपका खर्चा 4-4.5 लाख रुपया आता है। कितनी होगी? 8 कंट्रीज आपकी होगी ट्रैवलिंग में। आप दुनिया भी घूम रहे हो, इंजॉय भी कर रहे हो और पैसा अपने ऊपर लगा रहे हो, ना कि किसी एजेंट को दे रहे हो। फिर 8 कंट्री ट्रैवलिंग में हो गई हैं, हिस्ट्री आपकी अच्छी हो गई है। फिर आ जाए 6 महीने बाद फिर आप यूरोपियन कंट्री के लिए अप्लाई करेंगे। यूरोपियन किसी भी कंट्री के लिए आप अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको वीज़ा मिलेगा। एक बार यूरोपियन कंट्री में होके आप वापस आ जाएं, ठीक है। जब आप वापस आ जाते हैं तो उसके बाद यूरोप में ऐसी कंट्रीज भी हैं जहां विजिट पे जाके आप अपना वर्क वीज़े में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं, या वहाँ पे आप असाइलम वगैरह जमा करवा सकते हैं, यानी कि आप वहाँ पे रुक सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ दोबारा आप जाएंगे तो आप अपना वीज़ा चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। तो यूरोपियन कंट्री तक पहुँचने तक आपका टोटल खर्चा 12 से 14 लाख रुपया होना है, और 12 से 14 लाख रुपया लगा के आप दुनिया भी घूम रहे हो, अपना पासपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हो और पैसा अपने ऊपर लगा रहे हो। तो ये तरीका ठीक है या वो तरीका ठीक है? जैसे अब ये जो जिन लोगों ने डंकी लगाई है, 60-65 पाकिस्तानी जो हैं वो इसमें फौत हो चुके हैं, मर गए हैं, ठीक है।
तो वो ना अपने घर के रहे, ना बाहर के रहे, ना पैसा कमाने के रहे, बल्कि इतना पैसा लगाकर वो अपनी मौत की तरफ गए हैं। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जेन्युइन तरीका सही तरीके से चलें और एजेंटों की बातों पर ना आए जी 2-3 लाख में हम आपको वहां पहुंचा देंगे, फिर वहां पहुंचा देंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। डंकी सिर्फ मौत है, मौत है, मौत है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। आप लोगों अपना पैसा अपने ऊपर लगाएं। आप एजेंट को भी पैसे देते हैं 6-6 महीने, साल वो आपको जनाब पैसे एडवांस में लेके आपको गोली करवाता रहता है, ये हो गया वो हो गया। तो क्या आप अपने ऊपर 1.5-2 साल ऐसे लगाकर अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाकर अपना फ्यूचर नहीं बना सकते? खुदारा डंकी का बैन करें, सही तरीके से जेन्युइन तरीके से जाएं, अपना और अपने मुल्क का, अपने घर वालों का, सबका नाम रोशन करें। इसी में सबकी बेहतरी है। मजीद अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।